आज इंडिया में इंटरनेट इतना सस्ता है कि हम बिना सोचे समझे घंटों तक वीडियोस देखते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया में इंटरनेट यूज करना एक लग्जरी हुआ करता था। स्लो इंटरनेट, महंगे डाटा और लिमिटेड एक्सेस। तो आखिर कैसे एक ऐसा देश जहां इंटरनेट एक टाइम पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वही देश आज बड़े डिजिटल मार्केट में से एक बन गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के इंटरनेट रिवोल्यूशन की। आखिर इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई और वो कौन सी कंपनी थी जिस कंपनी की वजह से लोगों को इंटरनेट यूज करने का मौका मिला। सब कुछ शुरुआत से डिटेल में समझेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज के टाइम पर हर हाथ में स्मार्टफोन्स है, हर दूसरा काम ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन कुछ साल पहले ये सब इमेजिन करना भी मुश्किल था। इस इंटरनेट की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 1995 में। तो चलिए चलते हैं 15 अगस्त 1995 में, जब विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंडिया में पहली बार पब्लिक इंटरनेट सर्विस लॉन्च की। उस वक्त इंटरनेट का एक्सपीरियंस आज जैसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त डायल अप कनेक्शन होता था, जिसमें कनेक्ट होने से पहले एक अजीब सी मैकेनिकल आवाज आती थी और उसके बाद भी स्पीड इतनी स्लो होती थी कि एक सिंपल सी वेब पेज ओपन होने में भी काफी टाइम लग जाते थे। और इसके साथ एक और प्रॉब्लम थी, हाई कॉस्ट। इंटरनेट इतना महंगा था कि सिर्फ बड़े ऑफिसेस या कुछ गिने चुने लोग ही इसे अफोर्ड कर पाते थे। मतलब सिंपल सी बात, इंटरनेट इंडिया में था लेकिन इंडिया के लिए नहीं था। फिर धीरे धीरे 2000s का इरा स्टार्ट होता है। इंडिया में आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा होता है। इन्फोसिस और टाटा कंसल्ट जैसी सर्विस जैसे कंपनीज ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रही होती है। इसी ग्रोथ का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कनेक्शंस इंप्रूव होने लगे और 2004 के आसपास भारत संचार निगम लिमिटेड ने ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च की। ब्रॉडबैंड का मतलब था बेटर स्पीड, स्टेबल कनेक्शन और थोड़ा बेटर यूजर एक्सपीरियंस। लेकिन फिर भी इंटरनेट अभी तक आम लोगों की रीच तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि असली प्रॉब्लम अब भी वही थी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। और फिर आता है वो मूवमेंट जहां से इंडिया का इंटरनेट रिवोल्यूशन एक्चुअली स्टार्ट होता है, 2016, जब रिलायंस जियो मार्केट में एंट्री लेता है। ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं थी, बल्कि एक डिस्ट्रिप्ट आइडिया था और इसने पूरा गेम ही पलट दिया। फ्री डाटा, फ्री कॉल्स और सबसे इम्पोर्टेंट अल्ट्रा लो प्राइसिंग। सडनली जो इंटरनेट पहले लग्जरी था, वो आम आदमी के लिए एक अफोर्डेबल बन गया। लोगों ने पहली बार बिना डर के इंटरनेट यूज करना स्टार्ट किए। यूट्यूब वीडियोस देखे, व्हाट्सएप मैसेजेस किए, फेसबुक स्क्रॉलिंग किए, सब कुछ सडनली एक्सेसिबल हो गया। और यहीं से स्टार्ट होता है इंडिया का रियल डाटा रिवोल्यूशन। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पीस मिसिंग था, स्मार्टफोन। अगर इंटरनेट सस्ता भी हो जाए लेकिन लोगों के पास डिवाइसेस ही ना हो तो रिवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है अफोर्डेबल स्मार्टफोन ब्रांड्स की, जैसे Xiaomi और Samsung। इन्होंने इंडिया मार्केट के लिए बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स लॉन्च किए। और फिर जो हुआ वो एक साइलेंट एक्सप्लोजन था। इंटरनेट धीरे धीरे सिटी से निकलकर टाउन्स और फिर गांव तक पहुंचने लगा। अब सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, पूरा लाइफस्टाइल ऑनलाइन शिफ्ट होने लगा। और गवर्नमेंट ने भी इस चेंज को सपोर्ट किया। डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जिनका एम था इंडिया को डिजिटली एम्पावर करना। साथ ही डिजिटल पेमेंट्स को भी अपग्रेड किया गया। पेटीएम और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भी पेमेंट्स को सिंप्लीफाई कर दिया। आज सिचुएशन ये है कि एक छोटा सा चाय वाला भी क्यूआर कोड से पेमेंट एक्सेप्ट करता है। और फिर आता है एक अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट, 2000 का कोविड-19 पेंडेमिक। लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया रुक सी गई थी, लेकिन इंटरनेट नहीं रुकी थी। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ इंटरनेट पर शिफ्ट हो गया। जो लोग पहले इंटरनेट यूज नहीं करते थे, उन्हें भी मजबूरन अडॉप्ट करना पड़ा। और इसी फेज में इंडिया का डिजिटल अडॉप्शन अपने पीक एक्सीलरेशन पर पहुंच गया। और आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट यूजर बेस में से एक है। करोड़ों लोग डेली यूज करते हैं। डाटा कंजप्शन वर्ल्ड में टॉप लेवल पर है और हर इंडस्ट्री डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। जो देश कभी इंटरनेट के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आज डिजिटल फ्यूचर का स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन चुका है। और अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझा जाए तो इंडिया का इंटरनेट रिवोल्यूशन किसी एक रिवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबिलिटी, स्मार्टफोन्स, पॉलिसी सपोर्ट और एक टाइमिंग का। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे ऐसे ही डीप एनालाइजिंग स्टोरीज।